नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो इन बाबा जी के नाम है। यहाँ पर 3 बाबा जी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, तो मैं इन लोगों का नाम नहीं लेती हूँ, मैं बाबा जी ही इन्हें कहती हूँ। तो ये भी नहीं मुझे पता है, ये दूसरे नंबर के बाबा जी हैं, तीसरे नंबर वाले तो अभी बहुत छोटे हैं। ये बाबा जी अक्सर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि ये चर्चा में आ जाती हैं और हर तरफ से इनकी घेराबंदी कर दी जाती है या इनकी बातों का विरोध किया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर ही इस बात को मैं रखूं और मैं जो सोचती हूँ मैं वो इस वीडियो के माध्यम से ही कहूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे राज्यों में अंतर्जातीय विवाह को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और बहुत सी उसमें छूट दी जा रही है। साथ ही बहुत तरह के इनाम वगैरह का, मतलब कि जो भी अंतर्जातीय शादियां करते हैं उन्हें बहुत पैसे दिए जाते हैं घर बसाने के लिए। ये एक प्रोत्साहन के रूप में ये रकम दी जाती है ताकि जात पात का जो भेदभाव हमारे समाज में है वो मिट सके। बहुत सारे राज्यों में 50,000 तक की ये रकम दी जाती है, पर हमारे बिहार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जाति पाति का जो जितना भेदभाव है वो मिट सके और हमारा समाज एक रूप में विकसित हो सके। कोई भी वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, वो सब मिट सके और समाज में एक समता का माहौल बन सके। लेकिन इसी बात पर ये बाबा जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आप उसको कितना समझाओ वो नहीं समझेगा। तो सुन लिया ना आपने बाबा जी का क्या कहना है। बाबा जी सुअर और शेर की शादी बताते हैं। अब बताइए आप कि इंसान जाति कोई भी हो, वो एक ही प्रजाति का है, मनुष्य। पर सुअर और शेर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जानवर हैं, उनकी शारीरिक बनावट भी अलग है, सब कुछ अलग है। हाँ, जानवर है दोनों ही, लेकिन एक मांसाहारी है, एक शाकाहारी है। तो आपने जिसे सुअर कहा, यानी शूद्र को आपने सुअर कहा, तो वो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी है। और जिसे आप ब्राह्मण क्षत्रिय कह रहे हो तो वो मांसाहारी हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप ही कह रहे हैं ऐसा। अब ये जानते हैं कि मेरी ये बातें इस तरह लोग नहीं मानेंगे, तब ये इन्हें इस तरह डराते हैं कि इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो आपके पितरों के लिए बहुत ही हानिकारक होगी। आपके जो पितर हैं, जो अनदेखे हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं, देखते ही नहीं, जिन्हें कभी देखा ही नहीं गया है, वो इनके हाथ का पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। चलिए, ये हुई बाबा जी की बात। अब मेरी बात। हमारे पुराणों में, वेदों में बहुत सारे ऐसे जन्म हुए हैं, बहुत सारे ऋषियों के, बहुत सारे भगवान के, जो इस बात को काटते हैं जो ये बाबा जी कहते हैं। बहुत ही महान लोग पैदा हुए हैं जो वर्ण शंकर रहे हैं, पर ये कहते हैं कि शंकर का मतलब संकीर्णता। तो अगर ऐसा है तो बाबा जी से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपने तो बहुत अध्ययन किए हैं, तभी आप करोड़ों रुपया लेते हैं कथा वाचन का। जो हमारे पुराणों में लिखा है, बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत सारे भगवान का जन्म इसी तरह हुआ है, तो क्या वो सारे संकीर्ण थे? और अगर थे तो आप अपनी कथाओं में उन्हें महिमा मंडित कैसे करते हैं? क्या कोई इंसान मछली के पेट से निकल सकता है? लेकिन हमारे पुराणों में ऐसा लिखा गया है। कोई खीर से उत्पन्न हो जाता है, कोई जल से उत्पन्न हो जाता है, कोई पेड़ से उत्पन्न हो जाता है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, और उन्हें यहाँ पर महिमा मंडित करने वाले भी यही बाबा जी लोग हैं। और यही बाबा जी
कहते हैं कि क्षत्रिय की शादी क्षत्रिय में ही होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो संकीर्ण मानसिकता के बच्चे उत्पन्न करेंगे। मुझे ताज्जुब इनकी बातों पर नहीं होता है, क्योंकि ये तो इसीलिए यहाँ पर बैठे ही हैं कि दिमाग में जितनी ज़्यादा हो सके अंधविश्वास भर दो। मुझे ताज्जुब उन औरतों पर होता है जो इनकी सभा में सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, घर के सारे काम धाम छोड़कर। ये लोग अंधविश्वास और पाखंड को बिल्कुल जड़ तक जमाते चले जा रहे हैं। क्या हमें इनका विरोध नहीं करना चाहिए? आइए एक बात और आज मैं बता देती हूँ, मुझे इनसे चिढ़ क्यों है। एक बार यूं ही मैंने एक वीडियो देखी जो अचानक ही चली आई मेरे सामने में, जिसमें ये कह रहे थे कि सीता माता ने अगर लक्ष्मण की बात मान ली होती तो रावण उन्हें हर कर नहीं ले जाता। यहाँ वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि औरतों को हमेशा मर्दों की बात माननी चाहिए, क्योंकि इनका पूरा ही प्रवचन उसी चीज़ पे आधारित था। लेकिन मैंने जो ये बात जब सुनी ना, तब मुझे लगा कि ये वहाँ पर बैठी हुई औरतों को क्या बता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं कि क्या उनके पास दिमाग नहीं है। मान लीजिए कि उनके पास दिमाग नहीं है जो आपके पास बैठी हैं, और सही में दिमाग नहीं है तभी आपके पास बैठी हैं, नहीं तो अपना काम धंधा वो करती। लेकिन क्या सीता माता की अंदर विवेक और बुद्धि नहीं थी कि वो लक्ष्मण की बात मानकर अंदर ही रह जाती, वो बाहर नहीं आती? क्या उन्हें बांध कर रखा गया था वहाँ पर? ये बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी और तब से मैं इन्हें कोई भी आदर का पात्र नहीं मानती, क्योंकि ये व्यापारी हैं। आप समझिए जैसे दुकान खोलकर व्यापारी अपनी सामान अपने वस्तुएं बेचते हैं, ये अपनी आवाज़ बेचते हैं। मेरी समझ से मैं समझती हूँ, मेरा ये पर्सनल मैटर है, मेरी सोच ये है कि हमें और हमारे समाज को अंधविश्वास और पाखंड की ओर ले जाने वाले यही लोग हैं, यही महान आत्माएं हैं जो करोड़ों रुपया लेती हैं अपने प्रवचन के। जहाँ जाती हैं इनके पीछे भीड़ दौड़ जाती है। आप इससे समझ सकते हैं कि अंधविश्वास कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये कोई भगवान नहीं है, ना ये सन्यासी हैं, ना ये फ़कीर हैं। बहुत ही रॉयल जिंदगी जीते हैं ये लोग। इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत कुछ है, बहुत सारा व्यापार इन्होंने फैला रखा है। और ये जो डायरेक्ट व्यापार हमें दिखता है बस इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। और धीरे धीरे सारी बातें सामने आएंगी इनके बारे में भी और भी लोगों के बारे में। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो सिर्फ इतना था कि कृपया अंधविश्वास और पाखंड में यकीन ना रखें। और इन्होंने जो बातें कही हैं, हमारे बहुत सारे देवताओं का जन्म और बहुत सारे ऋषि मुनियों का जन्म बहुत अलग अलग तरीके से हुआ है। कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी ये वीडियो देखें। जो लोग मेरी बातों से सहमत हो गए कृपया लाइक करते जाएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।